जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक, कुल 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जून में आपका एमपीपीएससी प्री है और एमपीपीएससी प्री में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया, और एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है आप सभी जानते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद करते भी चलना है, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पेटीएम इस समय काफी चर्चा में रहा है। इसका आंसर है, देखें ऑप्शन सामने आपके 4 हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि राकेश सिंह अभी पेटीएम के नए सीईओ बने हैं। फोटो आपके सामने। ठीक, तो क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। आपका जो अगला क्वेश्चन देखें आप, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 परिवहन विमान यानी कि एयरक्राफ्ट डिलीवर किया है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इसका सही आंसर है लास्ट वाला, डी वाला इसका आंसर है एयर डिफेंस एंड स्पेस। यानी कि इसका मतलब समझे आप कि जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना, इनके पास एक विमान है, इसका नाम है एवरो। इसका नाम है एवरो 748। चूंकि ये काफी पुराना हो चुका है ना, काफी पुराना हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस एंड स्पेस से एक सौदा किया था, एक डील की थी लगभग 21,935 करोड़ की, है ना, जिसके तहत 56 C-295 विमान ये जो है ये कंपनी भारत को देंगी, भारतीय वायुसेना को देने वाली है। जिसके तहत जिसमें से आपके 16 विमान जो है, जो 16 विमान है वो स्पेन में यूरोप में एयर डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा बनाए जाने हैं। और जो बाकी रिमेनिंग 40 है, यानी कि 56 में से 16 जो है वो आपके स्पेन में इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने हैं। जो बचे रिमेनिंग यानी जो 40 है वो भारत में ही बनने हैं, मेक इन इंडिया के तहत। कहाँ बनने हैं? ये बनने हैं गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में वडोदरा में इसका प्रोडक्शन होना है। कौन सी कंपनी करेगी? तो आपके सामने ऑप्शन सी है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये प्रोडक्शन होना है। इन दोनों की पार्टनरशिप में ये प्रोडक्शन होने वाला है। तो इसका पहला जो विमान है वो कब आएगा? इसका जो पहला विमान है वो 2026 में बनकर तैयार होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है? इस प्रकार से प्रोडक्शन पूरा होना है। अब ये जो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो नया विमान बनने वाला है किसको रिप्लेस करेगा, पहला क्वेश्चन। इसके बाद में कितनी लागत से बनने वाला है ये, इसके बाद में इसके तहत कितने विमान की बात हुई है, 56 की हुई है, 16 कहाँ पर बनने हैं? स्पेन में बनने हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग है आपके वो भारत में कहाँ पर बनने हैं और किस कंपनी के द्वारा इसका प्रोडक्शन, इसका निर्माण होना है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, जो आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है इस प्रकार से आपका ये होने वाला है C-295 परिवहन विमान। चलिए, क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 को जीत लिया है? ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन है नीदरलैंड, भारत, चीन और ग्रीस। इसका सही ऑप्शन है चाइना। चाइना ने इन दोनों कप को जीत लिया, जो कि जिसका संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि थॉमस और उबेर कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। तो उसको किसने जीता है? तो चीन ने इसको जीता है। ठीक, चलिए, ऐसा शायद 2012 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए जो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो अभी थॉमस और उबेर कप है, तो आपको जो थॉमस कप है इसको जीता है पुरुष टीम ने, है ना, इसको जीता है पुरुष टीम ने चाइना की। और जो आपका उबेर कप है इसको जीता है महिला टीम ने। ठीक है, दोनों ही चीन ने जीते हैं, लेकिन जो आपका थॉमस कप है वो जीता है पुरुष ने, मेल ने, और जो उबेर कप इसको जीता है फीमेल ने। इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बनेगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए 24 में बैडमिंटन वर्ल्ड आपको जो फेडरेशन की बात हो रही है, तो थॉमस और उबेर कप का फाइनल जो है कब हुआ था? तो अब ये 5 मई को ये चीन के चेंगडू में ये हुआ था फाइनल। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में थॉमस और उबेर कप का जो फाइनल है वो कहाँ हुआ था? तो चीन के चेंगडू में ये हुआ था। अब देखें, थॉमस और उबेर कप हर 2 साल में होता है। कौन करवाता है? तो भैया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के द्वारा हर 2 साल में ये
होता है, ये आपको क्लियर है। तो इस साल किसने जीता है ये आपको मालूम पड़ चुका है। थोड़ा सा और फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में फैक्ट और भी है जो एग्जाम में जहाँ से आने की संभावना है। देखें वो फैक्ट ये है कि जो आपका थॉमस कप है, ठीक है, तो इसको जीता है चीन ने। किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है 11वीं बार। चाइना ने जो है 11वीं बार इस कप को जीता है। क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना ने कितनी बार, यानी कि अभी जो हाल ही में जो चीन जीता है तो कौन सी बार जीता है। ठीक है, आप देखें जो आपका उबेर कप है तो चीनी महिला ने किसको हराकर, तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने भी इंडोनेशिया को हराकर जो है 16वीं बार उबेर कप जीता। तो दोनों ही कंडीशन में इंडोनेशिया हारा है और चीन जीता है। पुरुष की बात करें तो 11वीं बार है, 11th टाइम है, और महिला में ये 16th टाइम ये जीत चुके हैं। बात क्लियर है। चलिए, मतलब कि उबेर कप 16वीं बार है और आपका थॉमस कप 11th। चलिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 24 दुनिया भर में कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए 26 मार्च है, 21 फरवरी है, 23 अप्रैल है या 5 मई है। इसका सही आंसर है 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने गोरखपुर और सरसावा हवाई अड्डों पर कौन सा प्रीडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बनाई है? इसका सिंपल सा आंसर है बी। इसका आंसर है MQ-9B, है ना। MQ-9B इस प्रकार से ड्रोन है जिसको सरसावा हवाई अड्डे पर उतारने की योजना बनाई है भारतीय वायुसेना ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भी विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय नो डाइट दिवस यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे 24 मई में कब मनाया गया है? ऑप्शन देखें 7 जून, सितंबर में है, 6 मई। तो इसका आंसर है 6 मई को नो डाइट डे मनाया गया है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? क्वेश्चन बनेगा। इसके ऑप्शन देखिए 15 मई, 18 मई, 20 मई या 25 मई। इसका आंसर है 25 मई को। तो आपको यूएनओ है, उन्होंने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। क्वेश्चन बनने की संभावना है, ध्यान से पढ़ना है। अब देखें इस वर्ष वर्ल्ड लॉफ्टर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन देखें 20 मार्च, 5 मई, 29 अप्रैल या फिर 28 मार्च। इसका आंसर है 5 मई को वर्ल्ड लॉफ्टर डे मनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें यानी कि 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका आंसर है डी यानी कि पी शायम निखिल जो है भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पी शायम निखिल है ना, 85 ग्रैंड मास्टर। चलिए क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन देखें जय शाह, अभय कुमार सिन्हा, बलवीर सिंह और दिलीप संघानी। अच्छा, जो आपका इफ्को है इसका जो आंसर है दिलीप संघानी, इसका सही आंसर है। अब जो आपका इफ्को है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म देखें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। मतलब हमारे भारत में जितने भी उर्वरक होते हैं उसके संबंध में काम करता है, उनको किसानों को ये देता है कम कीमत पर, है ना, उसकी मार्केटिंग करता है, तो पूरा काम ये संभालता है। जितने भी उर्वरक हैं उनके संबंध जितने भी आपका काम होता है, मार्केटिंग होती है, इसकी डीलिंग होती है, सब कुछ यही करता है इफ्को। ठीक, तो उसके अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। ठीक, बात क्लियर है। चलिए, तो इतना हमने आज पढ़ लिया है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, आपको रिवाइज करते चलना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।